आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। स्वस्थ, व्यस्त, मस्त यही कामना करते हैं कि आप ऐसे ही रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और स्वाध्याय सत्संग करते रहें। इसी क्रम में आपको हम महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग भाग 1 वाङ्मय 50 लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा महात्मा बुद्ध के जीवन के कथा प्रसंगों के लेख को पढ़कर सुनाते हैं। उसे खोजा होता। आइए सुनते हैं कुछ अच्छा। वह इधर ही गई होगी, कुछ भी नहीं रहने दिया उसने, सब अपने साथ समेट ले गई। किसी ने अत्यंत उद्योग भरे स्वर में चिंता प्रकट की, हम तो सर्वथा किंचन हो गए। दूसरा स्वर उभरा, हम तो सर्वथा अकिंचन ही हो गए। साथ ही आश्वस्त भाव भी। किसी ने कहा, पर वह इस वनखंड से भागकर जाएगी कहां? इतने कितने अमूल्य थे हमारे रत्नाभूषण, हम उसके लिए उरु बल का कोना कोना छान मारेंगे। घटना उरु बल की है। कुछ लोग वन विहार के लिए आए थे, साथ में रूप जीवा वेश्याओं को लेकर। राग रंग में आकंठ डूबे, अपनी शुद्ध बुद्ध भूले धनाढ्य लोगों को विलास मग्न देखकर कोई वेश्या उनके सब रत्नाभूषण चुराकर भाग निकली। सुधाने पर वे लोग उसी को खोज करने के लिए वन का पत्ता पत्ता छानने के लिए निकल पड़े। वन के उस भाग में प्रवेश करते ही उन्होंने विशेष शांति का अनुभव किया। कुछ दूर जाने पर उन लोगों ने एक दिव्य पुरुष को घने वृक्ष की छांव में पद्मासन लगाए हुए बैठे देखा। यह दिव्य पुरुष और कोई नहीं, भगवान बुद्ध ही थे। रत्नाभूषण चले जाने के क्षोभ से विक्षुब्ध वे लोग चौर कर्म करने वाली रूप जीवा को खोजते हुए भगवान बुद्ध के समीप पहुंच गए। वे भगवान बुद्ध के तेजो दीप्त दिव्य आभा पूरित परम शांत मुखमंडल को देखकर अनायास ही अभिभूत हो उठे। उन्होंने उस दिव्य मूर्ति की चरण धूल अपने मस्तक से लगा ली। भगवान के कृष्ण शरीर की स्वर्णिम प्रदीप्त से वे विमुग्ध हो गए। आपने उसको इधर से जाते हुए देखा है क्या? भद्रवर्गीय पुरुषों ने भगवान बुद्ध से निवेदन किया। मुझे अपने आप के सिवा दूसरा दिखता ही नहीं। मुझे अपने आप के सिवाय दूसरा दिख ही नहीं रहा है मित्रों, इतना ही सत्य है। कहकर भगवान मौन हो गए। बनते, हमारा आश्रय एक स्त्री से है, एक ने कहा। कैसी स्त्री? भगवान बुद्ध की परम पवित्र दृष्टि भद्रगणों पर टिक गई। उनके दृष्टिपात से ही भद्रगण आहत हो उठे। लगा वे अनुचित कर्म के कारण पीड़ित है। वह कर्म और उनकी हानि भगवान बुद्ध की दृष्टि से छिपी नहीं रह गई। एक ने कहा, वह वेश्या है बनते। हम लोग अपनी अपनी पत्नियों के साथ वन विहार के लिए आए थे।
पत्नी के अभाव में एक मित्र के मनोरंजन के लिए वह वेश्या हमारे साथ थी। विशेष राग रंग में लिप्त देखकर वह हमारे रत्नालंकार लेकर इसी वनखंड में छुप गई है। हमें उसी की खोज है। वन विहार, मनोरंजन किस लिए भद्रे? मंद स्मित मुस्कान के साथ भगवान बुद्ध ने कहा। मुस्कान ने उन लोगों के मर्म भेद दिए। प्रतीत हुआ अपराध पकड़ा गया। सुख चाहते हुए वे कुछ न कह सके। फिर भगवान ने प्रथम ही कहा, आनंद के लिए ही ना। तो भद्रो, जगत के विषय भोग और सुख तो नश्वर और क्षणिक है। उनसे नश्वर और क्षणिक आनंद ही मिलेगा। उनसे नश्वर और क्षणिक आनंद ही मिलेगा। उनके पीछे उन्मत्त भाव से दौड़ने पर इसी प्रकार पश्चाताप, हानि तथा क्षोभ के अतिरिक्त कुछ मिलने वाला नहीं। शाश्वत आनंद तो शाश्वत सत्य से ही प्राप्य है। शाश्वत सत्य केवल आत्मा ही है। तुमने उसे खोजा होता तो रत्नालंकार का दुख नहीं झेलना पड़ता, भगवान बुद्ध ने कहा। भद्रवर्गियों के धर्मचक्षु खुले। रत्नालंकार की चिंता छोड़कर उन्होंने कहा, ठीक है भंते, हमें स्त्री की आवश्यकता नहीं है, आत्मा की खोज करनी है। और उन्होंने भगवान से प्रव्रज्या उपसंपदा की याचना की। ओम शांति शांति शांति। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन मनन करने योग प्रसंग आपको आगे भी पढ़ के सुनाएंगे। सुनते रहिए। प्रणाम।